Okay, so dear students, now we are starting Unit 7 of 10+1 class Physics सब्जेक्ट। और आज हम फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है यूनिट 7 का, और इसमें हमारा नोट्स में क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। तो आज हम करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है। राइट, सो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो एक एक करके दोनों को लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक पाइप है और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग इन दिस, इस तरह से इसमें पानी फ्लो कर रहा है। राइट, नो लेट अस कंसीडर दैट हम इसमें कुछ पार्टिकल्स वाटर के कंसीडर कर लेते हैं, लिक्विड के, जैसे जो भी फ्लो कर रहा है इसमें लिक्विड। लेट अस से दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ पार्टिकल। अब ये कोई एक पॉइंट है जहां से ये पार्टिकल टर्न बाय टर्न सारे क्रॉस करेंगे। लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट P इन इट्स फ्लो, ठीक है। अब जब पहला पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो हम उसकी वेलोसिटी को नोट करते हैं। लेट अस से दैट फर्स्ट पार्टिकल जब यहाँ से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि दैट इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। अब जब यहाँ से सेकेंड पार्टिकल फ्लो करेगा, जब पहला फ्लो करके आगे निकल जाएगा तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा। तो जब सेकेंड पार्टिकल यहाँ से फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी हम नोट करते हैं। तो लेट अस से दैट उसकी वेलोसिटी भी आती है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर जब सेकेंड पार्टिकल फ्लो करके निकल जाएगा तो फिर थर्ड पार्टिकल इस पॉइंट से पास करेगा। तो जब थर्ड पार्टिकल इस पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी हम नोट करते हैं, और हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी कितनी आती है, 2 मीटर पर सेकेंड आती है। इस तरह से हम इस पार्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी नोट करें जो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, और अगर वो वेलोसिटी सबकी सेम आती है तो इस तरह के लिक्विड के फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका? फिर से समझिए कि इफ द velocity of the all particles passing through a point is same in a flowing liquid, जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाले सभी लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी एक ही वेलोसिटी से फ्लो करते हैं, तो उस फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। राइट, लेट अस से दैट हम यहाँ पर आगे कोई और एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से पहला पार्टिकल पास करता है, उसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ से चेंज होगी, मान लो लेट अस से दैट वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से जब दूसरा पार्टिकल पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी 4 ही होनी चाहिए। इससे पीछे वाला जब और कोई पार्टिकल पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी 4 ही होनी चाहिए। दैट मीन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन सेम पॉइंट पर सभी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिखोगे? इसकी डेफिनेशन आप बहुत सिंपल वर्ड्स में बना सकते हो, देखिए। राइट, क्या लिखा हमने? इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स एट ए गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास करते हैं फ्लूइड के, इज सेम, उनकी वेलोसिटी सेम या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, एक ही वेलोसिटी से पास करें, तो उसे हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। और स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। क्या नाम है? लैमिनर फ्लो, या फिर एक और नाम है जिसका नाम है स्टीडी फ्लो। ये सारे एक ही टर्म के नेम है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो और स्टीडी फ्लो। ऑल दीज आर द वन एंड सेम थिंग, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है कि स्ट्रीमलाइन क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन भी एक वर्ड है। तो जो एक स्ट्रीम, जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये पाइप है, मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है
और हम किसी एक पार्टिकल का पाथ बना देते हैं, लेट अस से दैट पार्टिकल इस पाथ में फ्लो करता है। पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से लिक्विड का पार्टिकल फ्लो कर रहा है कोई। तो लिक्विड के फ्लो का, पार्टिकल के फ्लो का जो पाथ होता है उसे हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं, दैट इज नॉन एज स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या है? स्ट्रीम लाइन इज द path followed by the path followed by the path followed by the fluid particle in streamline flow, in streamline flow or in a laminar flow और इन स्टेडी फ्लो। तीनों एक ही बात है। जब कोई लिक्विड स्टेडी फ्लो में होता है या लेमिनर फ्लो में होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है, तो उसके पार्टिकल का जो पाथ है उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप पार्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो पाथ का टेंजेंट होता है। जैसे इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ से जितने भी पार्टिकल पास करेंगे वो सारे इसी वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में पास करेंगे। अगर आप यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहें इस पॉइंट पर तो वो इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर निकालना चाहें या यहाँ पर तो वो इस तरह से आ जाएगी। मीन्स किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो आपकी टेंजेंट टू द पाथ या टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन होगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है नंबर 2 पे हमने स्टडी करना है आज के टॉपिक में टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इसका स्ट्रीमलाइन का ऑपोजिट हो जाता है। जैसे ये लिक्विड है किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, अभी इस पॉइंट पर ये हमारे पार्टिकल्स आगे मान लीजिए, अब फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से पास किया इस पॉइंट से, मान लो उसकी वेलोसिटी जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। जब दूसरा पार्टिकल यहाँ से पास किया तो उसकी वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकेंड थी। फिर थर्ड पार्टिकल जब पास किया इस पॉइंट पर से तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड थी। मींस डिफरेंट पार्टिकल्स पासिस विद डिफरेंट वेलोसिटीज एट द सेम पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड हैज डिफरेंट वेलोसिटीज at the same point, at the same point, अगर एक ही पॉइंट पर अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट होता है, मींस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है किसी एक पॉइंट पर, तो उस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। दैट फ्लो इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया, सिंपल है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में सभी पार्टिकल्स की सेम पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगी और टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो स्ट्रीमलाइन कब होगा और टर्बुलेंट कब होगा। लेट अस से दैट हम यहाँ पर इनको कंपेयर करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और यहाँ हम ले लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो को आपने कंपेयर करना है तो एक डेफिनेशन तो आप यहीं से ले लेंगे कि सेम पॉइंट पर स्ट्रीमलाइन फ्लो में सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी और इसमें एक ही पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी से पार्टिकल पास करेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर हो रहा है तो ये तभी होता है जब लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो लो होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो takes place at low velocities
लो वेलोसिटी पर ही स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अगर वेलोसिटी हाई हो जाए, अगर वेलोसिटी हाई हो जाए, ठीक है, तो फिर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्बुलेंट। मींस लो वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन होगा और हाई वेलोसिटी पर टर्बुलेंट होगा। हाई वेलोसिटी पर लिक्विड का फ्लो कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं रह सकता। ठीक है, समझ गए। सेकंड पॉइंट आप लोग इसमें और कंसिडर कर सकते हो कि जो फ्लो पैटर्न होता है स्ट्रीमलाइन का, वो आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लीजिए लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है, एक पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दूसरा पार्टिकल इसके साथ में जा रहा है, तो वो इस तरह से फ्लो करेगा, स्मूथ फ्लो होगा, एक बिल्कुल स्मूथ। इस तरह से जो लिक्विड है वो एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेंगे, मींस कांस्टेंट एक स्मूथनेस होगी उसके फ्लो में। ठीक है, जबकि टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता। टर्बुलेंट में जो पैटर्न है वो कांस्टेंट नहीं होता। जैसे मान लो ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये किसी एक पार्टिकल का पाथ है, दूसरे का पाथ इस तरह से आ सकता है, कहीं पर वो नजदीक हो जाएगा, कहीं दूर हो जाएगा, कहीं पर वो इंटरसेक्ट भी कर जाएंगी, स्ट्रीम लाइन्स आपकी इंटरसेक्ट भी कर जाएंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और वो एक बराबर एक डिस्टेंस के साथ पैरेलली मूव करती हैं, सारी एक ही वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट से। लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता। टर्बुलेंट में जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो एक दूसरे को, जो पाथ है उनका, वो एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मींस जितनी पार्टिकुलर एक पॉइंट पर एनर्जी होगी किसी फ्लूइड पार्टिकल्स की, उतनी वो उसके बाकी सब पॉइंट्स पर भी रहेगी, जबकि टर्बुलेंट में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट्स आ गए। अब इसमें एक चीज और आती है कि क्रिटिकल वेलोसिटी भी आती है, एक टर्म आती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? देखो, जो आपका लेमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो लो वेलोसिटी पर होता है। अब अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो हाई होती जाएगी, वेलोसिटी विल गेट हाई। तो एक पार्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी आएगी, ठीक है, एट सम पार्टिकुलर वेलोसिटी, कोई एक पार्टिकुलर वेलोसिटी आती, जैसे हमने उसे वीसी लिख लिया। तो अगर लिक्विड की वेलोसिटी लेस देन वीसी है, तो जो फ्लो है आपका वो आपका स्ट्रीमलाइन रहेगा। और अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जो फ्लो है वो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। राइट, मींस ये एक लिमिट होगी आपके पास, एक चेंजिंग पॉइंट हो गया कि अगर वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है तो जो लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहेगा, और अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाती है तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है जिस पर ये फ्लो का टाइप चेंज हो रहा है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड कहते हैं। दैट इज नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लेटर से दैट आप लोग एक टैप टैप जैसे ये पाइप आ गई और इसमें हमने आगे यहाँ पर एक टैप लगा दिया। ठीक है, राइट। अब टैप को अगर आप बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में ओपन करोगे तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो बहुत ही स्मूथली फ्लो करेगा, लिक्विड फ्लोज स्मूथली, जिसके फ्लो को तुम नोट कर सकते हो, और बड़े आराम से धीरे धीरे जो लिक्विड है वो नीचे फ्लो करेगा अगर आप यहाँ से इसको स्मॉल अमाउंट में ओपन करते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसे टर्न अराउंड कर दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया, तो जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर आएगा, नॉट इन ड्रॉप्स बट ड्रॉप्स में नहीं हम सपोज लेंगे, हम लेंगे कि वो कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको वाटर टैप को पूरी तरह से ओपन कर देंगे, इफ यू विल ओपन दिस फुल, ठीक है, तो क्या होगा? पानी जो यहाँ से निकलेगा वो बहुत फास्ट और तेजी से आएगा इस तरह से। ठीक है, राइट। तो जो वाटर की यहाँ जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ वाटर बहुत स्मूथली फ्लो करेगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, मींस कि आप उसके वाटर के आर पार क्या है वो भी देख सकते हो। लेकिन इस केस में वो चीज नहीं होगी।
आ रही बात समझ में? तो दैट मीन्स कि ये जो फ्लो है, जब स्लो वेलोसिटी होगी और कम वेलोसिटी होगी तो जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, और जब वेलोसिटी हाई हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। अब इसी से कनेक्टेड हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे नेक्स्ट में, जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का होगा। तो उससे पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, तभी आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।